दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन इलाहाबादी है। कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, पिछले पार्ट में कॉल गर्ल पार्ट सेकंड पढ़ा था। आपने देखा कि रीना मेरे कमरे पर आई थी और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में था। मैं कुछ बात करने की स्थिति में नहीं था। सच में वो पल बड़े खूबसूरत थे। उसी कड़ी में आज पेश है कॉल गर्ल पार्ट थर्ड का अगला भाग। ज़िंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, मगर जब इंसान उसे अच्छे से जीने का प्रयास करे तब। मैंने उन्हें भी देखा है जिससे ज़िंदगी जीती है, और उसे भी देखा है जो ज़िंदगी को जीते हैं। मतलब दोनों में फ़र्क बहुत है। रीना मेरे सामने बिल्कुल वस्त्रहीन खड़ी थी और मैं पत्थर की मूर्ति जैसी हालत में था। जल्दी करिए, मुझे घर जाना है, रीना ने सिर नीचे करके कहा। इस बार मैंने हिम्मत की और रीना से कहा, रीना अपने कपड़े पहन लो प्लीज़। मैंने उसे उसके कपड़े उठाकर वापस दे दिए। वह कुछ न बोली, वैसे ही सिर नीचे किए हुए अपने पैरों के अंगूठे को एकटक घूरती रही। कुछ अंतराल के बाद मैंने फिर कहा, रीना प्लीज़ कपड़े पहन लो अपने, प्लीज़। और इस बार उसने मेरी तरफ मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर मुझे घूरती रही और फिर फक कर रो पड़ी। मैंने उसे रोने दिया और जी भर के रोने दिया। कहते हैं कि जब दर्द हद से ज़्यादा हो जाए तो उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसा ही रीना के साथ था। जब रीना शांत हुई तो उसने मुझे बताया कि रीना का जन्म ही कोठे पर हुआ था। उसकी माँ उसके पैदा होते ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रीना के पिता का क्या नाम था या कोई नहीं जानता था। रीना को कोठे की संचालिका सुल्ताना बाई ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। रीना शक्लो सूरत से बहुत खूबसूरत थी। सुल्ताना उसे बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी की तरह मानती थी। इसीलिए उसने रीना को पढ़ाया लिखाया, कॉलेज भेजा और उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। मगर एक दिन किसी रईस की नज़र रीना पर पड़ गई और सुल्ताना से रीना को एक रात के लिए मांग बैठा। बदले में सुल्ताना को मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हो गया। आखिर कोठे पर ही पैदा हुआ इंसान भला कब तक उसकी ज़िंदगी खुशियों में बीतती। रीना ने सुल्ताना से बहुत मिन्नत की कि वह उसे पढ़ने लिखने दे, उसे इस नरक भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाने में उसकी मदद करे। मगर सुल्ताना तो उस रईस से रीना की एक रात के लिए पूरे 1 लाख रुपए ले चुकी थी। जब रीना की एक न चली तो अपने कमरे में जाकर अपनी सारी किताबों को आग के हवाले कर दिया। सुल्ताना ने ऐसा अपनी आंखों से देखा। कैसे एक औरत की दुश्मन बन जाती है, यह कह पाना फ़िलहाल मेरे लिए आसान तो नहीं है, लेकिन इतिहास कहता है कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। एक तूफान आया और सब कुछ बहा के ले गया। अरीना, तुमने मुझे कोचिंग में इग्नोर क्यों किया था? मैंने बेचैन होते हुए पूछा। इसलिए कि मुझे उस नरक से निकलकर नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे अपना करियर बनाना था, कहकर वो शांत हो गई। अच्छा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसके साथ तुम बाइक पर आती जाती थी? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। वह सुल्ताना का आदमी था जो मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ आता था। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे पीछे पड़ो, तुम मेरे पीछे पड़कर अपना करियर ख़राब करो। इसलिए मैं तुम्हें जलाने के लिए ऐसा करती थी। ओह, ऐसा? अच्छा, अब क्या सोचा है? मेरी व्यथा भी बढ़ती जा रही थी। कुछ नहीं, ज़िंदगी है, जहाँ ले जाएगी जाना तो पड़ेगा ही।
रीना ने पूछे स्वर में जवाब दिया। उसके इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे वह सुनना था जिसे मैं पिछले कई सालों से महसूस कर रहा था। मुझे वो सुनना था। रीना, अगर तुम चाहो तो हम। मैं कुछ कह ही रहा था कि रीना ने मेरी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं नहीं, प्लीज़, मैं आपके लायक नहीं हूँ, कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। मैं बड़ी असमंजस की स्थिति था, क्या करता। मैंने उसकी दोनों हथेलियों को अपने हाथों में रखकर चूम लिया। रीना की आंखें छलक आईं और फिर से वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया। रीना ने अपने कपड़े पहने और नकाब से पूर्व की तरह अपने चेहरे को ढक लिया। अपना पर्स लिया और दरवाजे की तरफ तेज़ी से बढ़ी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वो मेरी तरफ पलटी। मैं उसे देख रहा था। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपना पर्स निकाला। उसमें जितने भी पैसे थे मैंने रीना को थमा दिया। ये पैसे किस बात के? आपने तो कुछ। रीना ने जिज्ञासा बस पूछा। एडवांस हैं। किस बात के? अब आपको रोज़ मेरे यहाँ आना है, मेरे पास। मैंने रीना की आंखों में देखकर बोला। कुछ देर हम दोनों के बीच में उस कमरे में सन्नाटा पसर गया और फिर रीना ने दरवाज़ा खोला और चुपचाप दरवाजे से बाहर चली गई। रीना तो नहीं थी कमरे में, मगर एक जानी पहचानी खुशबू छोड़ गई थी जो मेरे आसपास मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि रीना है मेरे पास, यहीं कहीं आसपास है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके लिए ले आऊँगा अपनी कहानी कॉल गर्ल का चौथा पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद।